अच्छा वक्त कितनी जल्दी जिंदगी से चला जाता है, इंसान को पता ही नहीं चलता। लेकिन बुरा वक्त जब जिंदगी में आता है, तब इंसान उसका एक एक पल गिनता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका वक्त अच्छा हो, तो आप इस बात की शिकायत कभी न कीजिए कि आपका वक्त खराब है, क्योंकि बुरे वक्त से ही आपके अच्छे वक्त का जन्म होता है। आपको यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि कोई आपको त्याग देगा, बल्कि आपको पूरी लगन के साथ अपने सपनों को हासिल करने में लगे रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे, लोग आपको देखकर पछताएंगे। आपको यह सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि जब आप पैदा हो रहे थे, तब आपको यह नहीं पता था कि दुनिया वीरान है या लोगों से भरी पड़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे। जो हुनर को मेहनत की भट्टी में झोंक दिया है, कुछ तो काबिल जरूर बनेंगे। घर बड़ा हो या छोटा, यह मायने नहीं रखता। घर में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान कितना है, ये मायने रखता है। घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद की खुशी और सपनों को भूलना पड़ता है। अपनी वाणी को शुद्ध रखिए। संस्कारों की यह पहली अमानत होती है। जीवन में खुश रहने के लिए एक ही मंत्र है, राधे राधे का चिंतन करो और चिंता करना छोड़ दो। व्यक्ति का नजरिया और बात करने का तरीका बताता है कि उसे संस्कार कैसे मिले हैं। कपड़े के तो ब्रांड खरीद सकते हैं, लेकिन संस्कार किसी दुकान में नहीं मिलते। जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, फिर चाहे वह नींद से हो या अहम से या फिर वहम से। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहां किरदार को खुद पता नहीं होता अगला दृश्य क्या है। रिश्तों की चाय में शक्कर जरा माप के रखना चाहिए। फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा, ज्यादा मीठी हुई तो मन भर जाएगा। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। जीवन में कभी भी मुसीबत आए तो किसी से मदद मत मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का आप कब सही थे, इसे कोई याद नहीं रखता। लेकिन आप कब गलत थे, इसे सब याद रखते हैं। ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। छोटी छोटी बातें पर वही लोग गुस्सा करते हैं जिन्हें आपकी फिक्र होती है। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। मुसीबत आए तो यह मत सोचना कि कौन साथ आएगा, बल्कि यह देखना कि कौन साथ छोड़ जाएगा। किसी ने सच ही कहा है, इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। सच्चे व्यक्ति को खुद के ऊपर घमंड तभी आता है जब सच्चाई के साथ अडिग होकर खड़ा होता है। माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। घमंड, इसके अंदर बुरी बात यह होती है कि यह कभी महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हो। एक सच्चे मित्र की पहचान केवल संकट के समय होती है और एक मूर्ख व्यक्ति की पहचान खुशी और दुख दोनों के समय पर की जा सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। दूसरे के घर में जाकर हंगामा वही लोग करते हैं जिन्हें उनके घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। चैन से जीने के लिए 4 रोटी और 2 कपड़े काफी हैं, पर बेचैनी से जीने के लिए 4 गाड़ी और 2 बंगले भी कम हो जाते हैं। जो आपके खुश होने पर खुश और दुखी होने पर दुखी हो जाए, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। माँ बाप की बातें और किताबें कभी धोखा नहीं देती। जिंदगी में अहमियत उसे ही दो जिसमें अहंकार ना हो। दिल साफ रखो और सबको माफ करो, जिंदगी हसीन हो जाएगी। हर इंसान के साथ इतनी खूबसूरती से रिश्ता निभाओ
कि लोग आपको खोने से डरे, आप लोगों को खोने से नहीं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रायश्चित नहीं होता, उसे कुदरत के नियमानुसार भुगतना पड़ता है। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करें किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह ना करें। आपका स्वाभिमान, अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो बिल्कुल लगने दीजिए। जो 2 पल में बदल जाते हैं वह विचार नहीं, वहम कहलाते हैं। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर करना दूसरों का आईना बनने की ख्वाहिश मिट जाएगी। भरोसा स्टीकर जैसा होता है, दोबारा पहले जैसा नहीं लगता। जीवन को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखें और जिंदगी जीने के लिए हमेशा आगे देखें। वक्त और प्यार दोनों जिंदगी में खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। कहने को तो बहुत सी बातें होती हैं, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। आज के समय की यह सच्चाई है कि जरूरतें तय करती हैं कि बोलने का ढंग कितना मीठा रखना है। जब पीड़ा और कठिनाई दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना इंसान समझदार हो गया है। अकेले ही गुजरती है जिंदगी, लोग तसल्ली तो देते हैं पर साथ नहीं रहते। छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। जिनको खुद के ऊपर हौसला होता है वह अक्सर दूसरों के हाथ के नीचे इतराया नहीं करते। पैरों में लगी चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, वहीं मन में लगी चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान रिश्तों को बनाए रखने का सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयां देखिए। समय उनका इंतजार करता है जो उसका इस्तेमाल करना जानता है। समय दिखाई नहीं देता है, लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। एक गांव में एक धनी जमींदार हरिहर रहता था। हरिहर के पास अपार धन संपत्ति थी। 300 बीघा खेत, अनेक गाय, 10-12 बगीचे और एक बड़ा तालाब। उसका घर अनाज से भरा रहता था। बर्तन दूध, दही और घी से भरे रहते थे। बगीचे से रोज 100 टोकरी फल आता था और तालाब में अनगिनत मछलियां थी। हरिहर के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसका जीवन अत्यंत आरामदायक था। हरिहर का एक बेटा था, सोमेश। हरिहर के निधन के बाद संपत्ति और जिम्मेदारियों का सारा बोझ सोमेश पर आ गया। सोमेश को घर बैठे सारी सुविधाएं मिल रही थीं और वह बहुत खुश था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी धन संपत्ति में धीरे धीरे कमी आने लगी। अनाज का भंडार खाली होने लगा, गायों का दूध कम हो गया, बगीचे से फल मिलना बंद हो गया, तालाब से मछलियां गायब होने लगी। सोमेश इस स्थिति से अत्यंत दुखी और परेशान हो गया। उसकी तबीयत भी धीरे धीरे खराब होने लगी। उसकी तबीयत के बात सुनकर उसके गुरुजी उससे मिलने आए। गुरुजी ने सोमेश का हाल पूछा। क्या हुआ सोमेश, सब ठीक तो है? तुम बहुत उदास लग रहे हो। सोमेश ने दुखी मन से जवाब दिया, गुरुजी, मेरा सारा धन संपत्ति खत्म हो रही है। इसी चिंता में मैं बीमार हो गया हूं। कृपया आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे मेरी संपत्ति पहले जैसी हो जाए। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सबसे पहले मुझे अपनी दिनचर्या बताओ। सोमेश ने बताया, गुरुजी, चिंता के कारण रात में मुझे जल्दी नींद नहीं आती, इसीलिए मैं सुबह देर तक सोता हूँ, फिर स्नान करता हूँ, उसके बाद भोजन करता हूँ, दोपहर में सोता हूँ, फिर शाम के समय अपने मित्रों के साथ समय बिताता हूँ। रात को बिस्तर पर जाता हूँ तो वहीं चिंता सताने लगती है, इसलिए मुझे सोते सोते देर हो जाती है। गुरुजी ने पूछा, क्या कभी अपने खेतों में घूमने जाते हो या नहीं? सोमेश ने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, मैं कभी नहीं जाता। मेरा सारा काम मेरे नौकर चाकर कर देते हैं। गुरुजी समझ गए कि अपने काम की देखभाल ना करने के कारण उसकी यह हालत हुई है। उन्होंने सोमेश से कहा, मेरे पास एक उपाय है।
यदि तुम इसे कर सको तो तुम्हारी संपत्ति फिर से बढ़ सकती है। सोमेश ने तुरंत हाँ बोल दी। गुरुजी ने कहा, सप्ताह में किसी एक दिन स्वर्ग से एक अद्भुत चिड़िया आती है जो सुबह 4 बजे तुम्हारे तालाब के किनारे बैठती है। वह इतनी सुंदर है कि उसे देखते ही किसी भी इंसान का सारा दुख दूर हो जाता है और वह सुखी, स्वस्थ और संपन्न हो जाता है। यदि तुम एक बार भी उसका दर्शन कर सको तो तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा और तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। सबसे पहले तुम्हें सुबह उठकर अपने भंडार घर, गौशाला, खेतों, बगीचों को प्रणाम करते हुए तालाब के पास पहुंचना है। वहां किसी भी दिन तुम्हें वह चिड़िया दिखाई दे सकती है। गुरुजी इतना बोलकर अपने घर वापस चले गए। दूसरे दिन सोमेश सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले अपने अनाज भंडार की तरफ गया। वहां उसने देखा कि उसका एक नौकर कुछ आदमियों के साथ भंडार घर से चावल की कुछ बोरियां निकाल रहा है। नौकर ने सोमेश को देखा तो डर के मारे कांपने लगा और माफी मांगने लगा। सोमेश ने उससे चावल की बोरियां ले ली और नौकर को निकाल दिया। फिर वह बगीचे की ओर गया। वहां जाकर देखा कि बगीचे की रखवाली करने वाला अपने पूरे परिवार के साथ टोकरी में फल भर रहा है। जब उसने अचानक सोमेश को देखा तो उसके होश उड़ गए। सोमेश ने उसे भी नौकरी से निकाल दिया। जब वह अपने खेतों में पहुंचा तो देखा कि गांव के कुछ लोग खेतों से अनाज के गट्ठर अपने सर पर लेकर जा रहे हैं। सोमेश ने लोगों से अपना अनाज का गट्ठर वापस रखवाया और उन्हें कड़ी सजा दी। इसके बाद वह तालाब के पास पहुंचा। वहां कुछ लोग तालाब में जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे थे। सोमेश को देखते ही जाल छोड़कर भाग गए। सोमेश बहुत देर तक उस चिड़िया का इंतजार करता रहा, लेकिन वह चिड़िया उसे नहीं दिखाई दी। फिर वह वापस अपने घर आ गया। सोमेश ने अपने पुराने नौकरों को निकालकर नए नौकरों को काम पर रखा। अगले दिन जब वह फिर से अद्भुत चिड़िया को देखने निकला तो उसने देखा कि भंडार घर के सारे नौकर सो रहे हैं। कोई काम नहीं कर रहा है। उसने सबको जगाया और अच्छे से काम करने को कहा। इस प्रकार वह सब जगह घूम घूम कर देखता और सबको अच्छे से काम करने को कहता। तीसरे दिन जब वह सुबह बाहर निकला तो देखा कि उसके सारे नौकर बड़ी लगन से काम कर रहे हैं। कोई भी आलस नहीं दिखा रहा है, लेकिन उस दिन भी वह अद्भुत चिड़िया उसे नहीं दिखाई दी। अब उसके यहाँ काफी दूध, फल और अनाज होने लगा। 1 हफ्ते के अंदर ही उसकी स्थिति में काफी सुधार हो गया। भंडार घर अनाज से भर गया, गाय अधिक दूध देने लगी, खेतों में फसल लहराने लगी और तालाब में मछलियां भी दिखाई देने लगी। लेकिन अभी भी वह चिड़िया दिखाई नहीं दी थी। एक दिन फिर गुरुजी सोमेश के घर आए। सोमेश ने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। इस बार उसके चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि खुशी दिख रही थी। गुरुजी ने उससे पूछा, कैसे हो सोमेश? सब ठीक चल रहा है और स्वर्ग वाली अद्भुत चिड़िया दिखी कि नहीं? सोमेश ने गुरुजी से कहा, नहीं गुरुजी, आपके कहे अनुसार मैं रोज तालाब के पास जाता हूँ। आज 7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक वह चिड़िया मुझे दिखाई नहीं दी। तब गुरुजी ने कहा, क्या तुम्हें पहले से ज्यादा अनाज, फल और दूध नहीं मिल रहे हैं? सोमेश ने कहा, हाँ गुरुजी, यह तो है। ये सब चीजें मुझे पहले से अधिक मात्रा में मिलने लगी हैं और अब मुझे कभी थकावट नहीं होती है, बल्कि पहले से ज्यादा स्फूर्ति आ गई है। पर गुरुजी, आप मुझे यह बताइए कि अभी तक मुझे उस अद्भुत चिड़िया का दर्शन क्यों नहीं हुए? क्या मैं वहां जाने में देरी कर देता हूं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो सुमेश, मेहनत ही स्वर्ग की अद्भुत चिड़िया है। मेहनत से हमें सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करोगे तो तुम्हें मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और तुम अपने काम धंधे पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दोगे तो तुम चारों तरफ से संपन्न रहोगे। कोई दुख, बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी और सुबह सुबह उठकर सूर्य की पहली किरण लेने से भी तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाएगी। गुरुजी की सारी बातें सोमेश को समझ आ गई। उसे यह भी समझ आया कि मेहनत करने से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उस दिन से वह वैसा ही करने लगा जैसा उसे गुरुजी ने कहा था।
इसलिए कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय की कीमत धन से अधिक होती है। हमें हमेशा समय का सही उपयोग करना चाहिए और कार्यों को टालना नहीं चाहिए। मेहनत और शासन से ही सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना हमें सफलता की ओर ले जाता है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और इसे नियमित रूप से करने से जीवन में अनुशासन और समृद्धि आती है। जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए कोई भी समय सही होता है। बस हमें अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना चाहिए। कभी हार न मानना। जीवन में आप चाहे कुछ भी करें, कठिन समय हमेशा आता है। उस समय के माध्यम से आगे बढ़ने और अपने अंतिम लक्ष्य को बनाए रखने में सक्षम हो। कठिन समय में ही आप असली रंग और व्यक्तित्व देखते हैं। शांत जल में जहाज का पहिया तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन जब शांत जल न हो तो यह इतना आसान नहीं होता। आप केवल अच्छे समय का आनंद नहीं ले सकते, आपको कठिन समय में लचीला होना होगा। वक्त से लड़कर जो अपनी तासीर बदल देता है, वही इंसान अपनी किस्मत संवार लेता है। वक्त भी उसी को राजा मानता है जो कल पर नहीं, अपने आज पर विश्वास रखता है। वक्त कितना कीमती होता है, ये बात सफल लोग ही बता सकते हैं, जिनको पैसों से ज्यादा वक्त की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता और तब हमारे पास पछताने के सिवाय और कुछ नहीं बचता। आप अपने जीवन में समय को कितना महत्व देते हैं? क्या आप अपना हर काम वक्त पर पूरा करते हैं? लोग अक्सर कहते हैं, क्या करें, समय ही नहीं मिलता। लेकिन मित्रों, समय का सदुपयोग करने वाले ऐसा कभी नहीं कहते। श्री कृष्ण ने हमें समय की महत्ता और इसके सही उपयोग का गहन ज्ञान दिया है। हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे का ही समय होता है। यह हम पर है कि हम उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग। यदि आप सोचते हैं कि आप मेहनत बहुत करते हैं पर आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो आप सिर्फ एक गलती कर रहे हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं पर आपके मन में हार जाने का डर है और यह डर आपको रोक कर रखा है। मेरी मानिए, जो मेहनत आप कर रहे हैं उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करते हुए अपने काम पर विश्वास रखिए और हार के बारे में ना सोच, सिर्फ जीतने के बारे में सोचिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय एक ऐसी चीज है जो हम सभी में समान रूप से उपलब्ध है, लेकिन यह एक ऐसी चीज भी है जिसका हम सभी अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, उससे नहीं जो आप कल करेंगे। समय का एकमात्र कारण यह है कि सब कुछ एक साथ नहीं होता। यदि आप किसी चीज के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपने बीते हुए वक्त को याद करते रहोगे, तब तक आने वाले वक्त के लिए कोई योजनाएं नहीं बना पाओगे। अगर आप अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो तो अपने समय को बर्बाद मत करो। बीते हुए कल से सीखें एवं आज में जिए और आने वाले कल की उम्मीद करें। समय बहुत कीमती है, लेकिन हमें यह बिल्कुल मुफ्त मिलता है। जो लोग समय की सही कीमत जानते हैं, वे इसका सही इस्तेमाल करके अपना भविष्य बनाते हैं। समय का सही उपयोग करके ही अपने सपनों को साकार किया जा सकता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। प्रकृति और समय कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हवा, पानी, मौसम, दिन रात, यह सब हम सब के लिए हमेशा एक जैसे रहते हैं। अमीर व्यक्ति के लिए सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम से नहीं उगता, या बरसात किसी की उम्र या हैसियत देखकर कम या ज्यादा नहीं होती। अमीर, गरीब, बच्चे, बूढ़े, सभी के लिए समय एक जैसा रहता है। हाँ, समय का सही उपयोग न करके और इसे व्यर्थ गंवा कर हम अपना भविष्य जरूर खराब कर लेते हैं। यदि आज हम समय की कद्र करेंगे, तभी समय कल हमारी कद्र करेगा। हमारा जो भी है, जहां भी है, उसके के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपने अतीत में जो मेहनत की है, हमारा वर्तमान उसी मेहनत का ही नतीजा है। हमारा आज की मेहनत हमारा भविष्य तय करती है।
अतः समय की कीमत समझकर उसका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। समय का सही इस्तेमाल करके देखिए, यह हमेशा स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखेगा। आप समय का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। यानी हम समय को रिसाइकल नहीं कर सकते। अतः कभी यह ना कहे कि यह काम अगली बार करेंगे। हो सकता है अगली बार आप वक्त गंवा चुके हो और गुजरा हुआ वक्त आपसे कहे, अब बहुत देर हो चुकी है। यदि आप किसी को वाकई कुछ देना चाहते हैं तो उसे अपना वक्त दीजिए, क्योंकि साथ गुजरा हुआ वक्त अपने साथ खूबसूरत यादें सजा कर ले जाता है। वक्त जीवन के कई पाठ पढ़ाता है, बड़े से बड़े घाव भर देता है और नए सिरे से जीने की ताकत भी देता है। आज यदि आपका वक्त सही नहीं चल रहा है तो निराशा ना करें, मेहनत करते जाइए, आपका अच्छा वक्त जरूर आएगा। समय और धन की दौड़ में हमेशा समय की जीत होती है। पैसा कमाना आपको अमीर बना देगा, लेकिन समय को जितना आपको सफल बनाएगा, समय फिर कभी लौट कर नहीं आता। आपको इसका उपयोग करने का केवल एक ही मौका मिलता है। यदि आज आप समय का सदुपयोग करते हैं तो यह आपको कल लाभकारी परिणाम देगा। समय बहुत कीमती है और इसे अच्छे कर्मों में खर्च करने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। वक्त बदलने के लिए वक्त जब सजा सुनाता है तब ना किसी जज की जरूरत होती है, ना किसी वकील की। जब गलती वक्त की लगे तो समझ लेना कमियां तुम्हारे अंदर हैं। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत वक्त बताता है। रेत के कणों की तरह फिसलता जाता समय कभी लौट कर वापस नहीं आता। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है। कागज के टुकड़े कमाने के लिए हमें किसी भी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। समय किसी की जिंदगी भर याद रहती है। हर पल, हर वक्त, हर क्षण आपका जीवन समाप्त हो रहा है। जीवन में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस यह जानना है कि जो समय आपको मिला है उसे कैसे जीना है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोज लेता है और कमजोर व्यक्ति बहाना वक्त भी सिखाता है, और शिक्षक भी। पर दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि शिक्षक सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। समय कभी आपके साथ नहीं चलता, आपको समय के साथ चलना पड़ता है। समय की जो कद्र करता है वही यहाँ सफल माना जाता है। यदि आप समय का महत्व नहीं जानते तो आपका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए नहीं हुआ है। सबसे बुद्धिमान सलाहकार है, समय बुरा समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन हम उसे कैसे डील करते हैं यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अच्छा वक्त देखना चाहते हैं तो आपको बुरे वक्त के रास्ते से गुजरना ही होगा। जीवन में बुरे वक्त का आना भी जरूरी है। कम से कम अपने और पराइयों का तो पता चल ही जाता है। जो अपने बीते हुए कल को भूल नहीं सकता, वह कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकता। समय के मूल्य को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बदलते रहता है। समय फिर कभी किसी के जीवन में एक जैसा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति समय के महत्व को जानता है और उसका सम्मान करता है, वह चतुर और बुद्धिमान माना जाता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में सभी सफलताएं प्राप्त करने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें समय का महत्व पता चलता है जब हमारे पास वास्तव में इसकी कमी होती है। एक छात्र परीक्षा देते समय प्रत्येक मिनट के मूल्य को महसूस कर सकता है। नौकरी चाहने वाले को समय की कीमत महसूस होती है जब उसे कुछ मिनट देर से आने के लिए खारिज कर दिया जाता है। एक सामान्य परिवार समय के मूल्य को महसूस कर सकता है जब उनका अति आवश्यक वाहन कुछ मिनट के लिए छूट जाता है। समय की शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। समय अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बनाने में सक्षम है। यह एक खुश व्यक्ति को रोने के लिए या रोने वाले व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में खुश बना सकता है।
समय इतना शक्तिशाली होता है कि हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन समय के सामने उपस्थित परिस्थितियां हमें बहुत कुछ देखने पर मजबूर कर देती हैं। समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं। समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करती है। यह समय ही है जो हमें धन और खुशी प्रदान करता है। एक आम व्यक्ति के जीवन के सबसे दुखद शब्द है, मैं वह काम कर सकता था। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। समय जिंदगी का मूल्य सिखाता है। कोई इतना अमीर नहीं है कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं है कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। समय की एक बहुत ही अच्छी बात है कि जैसा भी हो गुजर जाता है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं हो सकते, बस साबित होने में वक्त लगता है। अच्छे वक्त की कीमत को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने जीवन में बहुत ही बुरा वक्त देखा हो। समय एक कीमती चीज है। अगर जवानी में इसे नहीं समझ पाए तो बुढ़ापे में जरूर समझ जाएंगे। यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अलग तरीके से सोचना शुरू करें। संबंधों को निभाने के लिए समय निकालिए, वरना जब आपके पास समय होगा तब तक शायद संबंध ही ना बचे। लोग अक्सर समय की कमी के बदले में शिकायत करते हैं, जबकि दिशा की कमी वास्तविक समस्या है। धन से अधिक मूल्यवान है। समय आपको अधिक पैसा मिल सकता है, लेकिन आपको अधिक समय नहीं मिल सकता। समय और स्वास्थ्य दोनों अनमोल संपत्ति है, जिन्हें हम तब तक नहीं पहचानते जब तक वे समाप्त नहीं हो जाते। समय लंबा है, लेकिन जीवन छोटा है। जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे, तब तक आप अपने समय को महत्व नहीं देंगे। समय एक ऐसा उपहार है जिसे हम में से अधिकांश लोग हल्के में ले लेते हैं। आपका समय आपका जीवन है, इसलिए समय सबसे बड़ा तोहफा है जो आप किसी को दे सकते हैं। समय का सबसे अच्छा उपयोग समय के सर्वोत्तम उपयोग की पहचान करने के लिए है। समय हमेशा आपके साथ होता है, लेकिन वह बुरा है या अच्छा, यह आपके कर्म तय करते हैं। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। इंतजार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। हमें अपने समय का सदुपयोग करके कुछ उपयोगी कार्य करना चाहिए। इस संसार में सब कुछ समय के अनुसार बदलता है, क्योंकि समय से कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। हमें कठिन परिश्रम करने का आनंद लेना चाहिए और कभी भी अपनी अच्छी आदतों को बाद में करने के लिए नहीं डालना चाहिए। खोया हुआ धन पुनः अर्जित किया जा सकता है। खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त किया जा सकता है। उचित चिकित्सा या संयम के बल पर खोया हुआ स्वास्थ्य फिर से बहाल किया जा सकता है, और अभ्यास के द्वारा भूली गई विद्या को भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है। किंतु समय को एक बार खोने के बाद फिर से पाना संभव नहीं है, क्योंकि यह निरंतर गति से चलता रहता है। अमीर लोग समय में निवेश करते हैं, गरीब लोग धन में निवेश करते हैं। अमीर बनने का मतलब है पैसा होना, बेहद अमीर बनने का मतलब है समय होना। वक्त बुरा नहीं होता, व्यक्ति के हालात बुरे होते हैं। वक्त तो किसी के लिए रुके बिना ही गुजर जाता है, फिर ना जाने लोग किस तरह वक्त के इंतजार में रहते हैं। समय का आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। जो लोग अपने जीवन में समय को बर्बाद करते हैं, वे अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। समय बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे गंवाना नहीं चाहिए। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए समय पर सोना, समय पर उठना और भोजन, व्यायाम तथा अन्य कार्यों को सुनिश्चित ढंग से समय पर करना आवश्यक है। धन दौलत को आप जमा करके रख सकते हैं, किंतु समय को नहीं। परिश्रमी व्यक्ति के पास कभी समय का अभाव नहीं होता, जबकि आलसी और कामचोर व्यक्तियों का जीवन परिश्रम, निर्देशन, भ्रमण आदि निरर्थक कार्यों में ही व्यतीत हो जाता है।
समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति साहित्य के रचयिता, राष्ट्र नेता, महान वैज्ञानिक और कलाकार बन पाते हैं। धैर्य करना, दुनिया के सामने रोने से सामना करना बेहतर है। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। बुरा वक्त दिखाए ना दे, लेकिन वह सबकी असलियत जरूर दिखा देता है। यदि आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो उसके लिए समय पर काम करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति समय पर हर काम को करता है, सफलता भी उसका काम चूमती है। वक्त को कभी गलत मत कहना, उसे हर जगह सही वक्त पर पहुंचने की आदत होती है। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, अब वक्त ने सिखा दिया कि लोग भी बदल जाते हैं। जिन चीजों को इंसान खर्च करता है उन सब में वक्त सबसे कीमती है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जैसी भी अपने दर्द बताओ वही मजे लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना, ये सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भावनाओं की किसी को कोई कद्र नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अपनी जिंदगी में अगर कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी आत्मसम्मान जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं, सफल बनाता है। बस यही फर्क है कि हम उसे बुरे वक्त में कैसे हैंडल करते हैं। समय, बात और अवसर, ये तीनों एक बार निकल जाएं तो लौट कर नहीं आते। जितने भी सफल लोगों को हम देखते हैं, उन सब ने अपने समय को अलग अलग तरीके से प्रयोग किया है, तभी वे अपने जीवन में सफल हैं। समय मुफ्त में मिलता है, परंतु यह अनमोल है। आप इसे अपना नहीं सकते, लेकिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसे रख नहीं सकते, इसे खर्च कर सकते हैं, पर एक बार इसे खो दिया तो वापस आप इसे नहीं पा सकते। वह व्यक्ति जो अपनी जिंदगी का 1 घंटा भी व्यर्थ करने की हिम्मत रखता है, उसने अभी तक जिंदगी की कीमत नहीं समझी। सिर्फ एक ही चीज है जो हमारे समय से अधिक कीमती है, वह यह है कि इसे किस पर खर्च कर रहे हैं। समय की कीमत धन से अधिक होती है। कार्य करने के लिए कोई भी समय सही नहीं होता। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। पुराने समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर और शांत गांव था। इस गांव में एक प्रसिद्ध आर्षि देवराज अपने तप और ध्यान के लिए प्रसिद्ध थे। आर्षि देवराज का आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उनके प्रवचनों में आध्यात्मिकता और जीवन के गहरे रहस्यों का ज्ञान भरा होता था। गांव में ही एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन मेहनती और निष्ठावान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वह अपने कार्यों को आराम से करता था। अर्जुन को लगता था कि हर काम के लिए बहुत समय है, इसलिए उसे किसी भी काम की जल्दी नहीं थी। वह हमेशा सोचता था कि कल कर लूंगा। एक दिन अर्जुन आर्षि देवराज के पास पहुंचा और उनसे जीवन में सफलता प्राप्त करने के मार्ग के बारे में पूछा। आर्षि देवराज ने उसकी समस्या को सुनकर कहा, अर्जुन, तुम्हें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखना है, समय की कीमत को समझना। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। आर्षि देवराज ने अपनी आंखें बंद की और कहना शुरू किया। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम चंद्रगुप्त था। वह बहुत धनी और शक्तिशाली था, लेकिन समय के महत्व को नहीं समझता था। उसे लगता था कि धन और शक्ति से सब कुछ खरीदा जा सकता है। वह अपने राज्य के कार्यों को टालता रहता था और सोचता था कि उसके पास बहुत समय है। एक दिन एक महान संत राजा चंद्रगुप्त के दरबार में आए। संत ने राजा से कहा, राजन, समय की कीमत धन से अधिक होती है। अगर तुम समय को व्यर्थ करोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। राजा चंद्रगुप्त ने संत की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और अपने काम को टालता रहा। एक दिन उसके राज्य में दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रगुप्त तैयार नहीं था और उसकी सेना भी तैयार नहीं थी। दुश्मनों ने राज्य को बर्बाद कर दिया और राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर उसने समय पर अपनी तैयारियां की होती तो आज यह दिन ना देखना पड़ता।
आर्षि देवराज की कहानी सुनकर अर्जुन के मन में गहरी छाप पड़ी। उसने महसूस किया कि उसने भी अपने जीवन में समय की कीमत नहीं समझी और अपने कार्यों को टालता रहा। उसने निर्णय लिया कि अब से वह अपने सभी कार्यों को समय पर करेगा और अपने समय का सही उपयोग करेगा। अर्जुन ने अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित किया और समय का सही उपयोग करना शुरू किया। उसने अपने कार्यों को प्राथमिकता दी और एक-एक करके सभी कार्य पूरे करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह अपने कार्य क्षेत्र में सफल होने लगा। उसने हर काम को समय पर पूरा करने की आदत डाल ली और जीवन में अनुशासन को अपनाया। कुछ साल बाद अर्जुन ने एक बड़ी कंपनी में उच्च पद प्राप्त किया। उसके माता पिता, परिवार और गांव वाले उसकी सफलता पर गर्व महसूस करते थे। अर्जुन ने सफलता का श्रेय आर्षि देवराज को दिया और उनके सिखाए गए समय की कीमत के महत्व को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। एक दिन अर्जुन फिर से आर्षि देवराज के आश्रम गया और उनके चरणों में नमन किया। उसने कहा, गुरुदेव, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने समय की कीमत को समझा और अपने जीवन में उसे अपनाया। अब मैं सफलता की राह पर हूं और यह सब आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन का परिणाम है। आर्षि देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी मेहनत और समय का सम्मान करने की आदत ने तुम्हें सफलता दिलाई है। हमेशा याद रखना, समय की कीमत धन से अधिक होती है। कोई भी कार्य करने के लिए सही समय अभी है। अगर हम समय का सही उपयोग करेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। अर्जुन ने आर्षि देव के आशीर्वाद लिए और एक नई प्रेरणा के साथ अपने जीवन की यात्रा को जारी रखा। उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा किया और उन्हें भी समय का महत्व समझने के लिए प्रेरित किया। मित्रों, समय की कीमत धन से अधिक होती है। कार्य करने के लिए कोई भी समय सही नहीं होता। हमें अपने कार्यों को समय पर पूरा करना चाहिए और समय का सम्मान करना चाहिए। समय का सही उपयोग हमें सफलता की ओर ले जाता है और हमारे जीवन को अनुशासन और समृद्धि से भर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपने मन को अपने वश में नहीं करेंगे तो वह आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्माण केवल पहले से बनी चीजों का नया रूप है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। जो दूसरों पर शक करता है, उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। आपका निराश ना होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अक्ल का नाश और अक्ल के नाश से इंसान का नाश होता है। सही मायने में चोर वह है जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। कर्म करते हुए फल की चिंता मत करो। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। यहाँ हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वह तुम्हारा है। कल वह किसी और का होगा। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती ही नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। जिंदगी में आप कितनी बार हारे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी में कठिनाइयां आई तो उदास ना होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे अभिनेता को ही दिए जाते हैं। अगर अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सारा अंधकार हर लेता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। धैर्य एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास है तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको हरा दे। अक्सर लोग धैर्य न रखने की वजह से हार जाते हैं।
अगर आप सोचते हैं कि हार मान लेने से आप जीवन में आने वाली परेशानियों से बच जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परेशानी जीत का दूसरा पहलू है और इससे बचा नहीं जा सकता, बल्कि इसका सामना करके जीत हासिल की जा सकती है। सच्चाई और ईमानदारी से जीती गई लड़ाई हमेशा सुकून देती है, जबकि धोखे से जीती गई लड़ाई हमेशा दुख और हताश का कारण होती है। अगर आप असली खुशी की तलाश कर रहे हैं, तो आप लोगों को सफल बनाने में उनकी मदद कीजिए। आप कभी भी किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने में अपनी बहादुरी मत दिखाइए, बल्कि लोगों को सफल बनाकर बहादुर बनिए। अगर आप जीवन में हारने के बाद एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको अपनी आंतरिक ताकत को जगाना होगा और खुद में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना होगा। सफलता हमेशा लोगों के काम करने की क्षमता में छुपी होती है, इसलिए आपको अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना चाहिए ताकि आप जीवन में सफलता हासिल कर सकें। डर के साथ सफल होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डर हमेशा आपको अपनी क्षमता के अनुसार काम करने से रोकता है। इसलिए आप खुद को डर से दूर रखें और जीवन में सफल बने। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप पूरी लगन के साथ काम करते हैं, तो आपको फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी फल की चिंता ऊपर वाला कर रहा है। वह जो देगा अच्छा देगा। यदि आप मैदान में उतर चुके हैं, तो आपको तब तक लड़ना है जब तक आप जीत नहीं जाते। मैदान छोड़कर भागने वाले न घर के होते हैं न घाट के। इसलिए आप हिम्मत बनाए रखिए और जीतने के लिए लड़ते रहिए। जब तक आप जीत ना जाए, सिर्फ एक हार से आपकी किस्मत तय नहीं होती, बल्कि कई बार हारने के बाद भी किस्मत बदलती है, मतलब आपको जीत मिलती है। इसलिए हर हार के बाद एक पूरे जोश के साथ आगे बढ़े। अगर आपने सुनने की कला है, तो आप में बोलने की कला भी है, क्योंकि जो ध्यान से सुनता है वही ध्यान से बोलता है। अच्छा दिमाग और अच्छी कोशिश इंसान को कभी हारने नहीं देते। इसीलिए आप अपने दिमाग को जितना हो सके उतना अच्छा बनाएं और हर काम में अपना 100% दें। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपका मन अंदर से मजबूत हो, तो यह कभी झुकेगा नहीं और ना कभी टूटेगा, बस आगे और आगे बढ़ेगा। अगर आप किसी चीज के लिए दिल से दुआ करते हैं, तो हर चीज आपको तब मिलती है जब आप उसे संभालने के काबिल हो जाते हैं। जैसे सफलता, आप अंदर से जितना शांत होंगे, आपके विचारों में उतनी ही गहराई होगी और आपका जीवन उतना ही अधिक समृद्ध होगा। इसलिए आप हमेशा अंदर से शांत रह और जीवन का आनंद लें। जीवन में अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में शिकायत करना बेकार है। इसके बजाय इससे ऊपर उठने के लिए कुछ कीजिए। अमीर और गरीब में यह एकमात्र अंतर है, और वह अंतर यह है कि आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पैसे के लिए काम करके कोई भी कभी अमीर नहीं बन सकता। आपके लिए काम करें, ऐसा हुनर सीखना होगा। सबसे बड़ी गर्व की बात कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। सपनों को पूरा ना कर पाने के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि जब सपना आपका है तो उसे हासिल करने के लिए प्रयास भी आपको ही करना पड़ेगा। जब आपका मन यह कहने लगे कि आप सब कुछ छोड़ दें, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका मन कमजोर हो रहा है। इसलिए मजबूती बनाए रखिए और अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आदमी एक लक्ष्य की मांग करने वाला प्राणी है। उसकी जिंदगी का तभी अर्थ है जब वह अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करता है और उन्हें प्राप्त करता है। एक नौजवान व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उसे हर संभव तरीके से अपना विकास करना चाहिए। कभी यह संदेह नहीं करना चाहिए कि कोई उसके रास्ते में रुकावट बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो आप खुश होने के साथ साथ और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहना, वरना जो आज प्रशंसा कर रहे हैं वह कल आपकी बुराई करने के लिए तैयार रहेंगे। जो हार जाते हैं वह हमेशा एक के बाद दूसरा नया काम करने के लिए तैयार होते हैं। बार बार नया काम शुरू करने से लोग सफल नहीं होते,
बल्कि हर काम को अलग ढंग से करके सफल होते हैं। इस धरती पर हर किसी को अच्छे दिन जरूर मिलते हैं, इसलिए आप अपने मिले हुए अच्छे दिन को जीवन में सफल होने के लिए खर्च करें, न कि दुखी और निराश होने में। खुद को आप इतना मजबूत बना लीजिए कि आपके सामने आने वाली समस्याएं कमजोर हो जाएं और आप उन्हें हराकर अपने सपनों को पूरा कर लें। जब कोई आपकी आलोचना करे तो आप उसे धन्यवाद दें, क्योंकि यही वह आदमी है जो आपको और अधिक बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। लोग बहुत अधिक काम करने से उतना सफल नहीं होते जितना वह एक काम को अधिक बेहतर ढंग से करने से होते हैं। यदि आप सफल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको शिकायत ना करने का संकल्प लेना होगा, क्योंकि शिकायत करने वाले कभी सफल नहीं होते। यदि आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो लोग आपसे बार बार कहेंगे कि आपसे यह नहीं होगा, और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक आप खुद से ना कहें कि आपसे यह नहीं होगा। यदि आप जीवन में एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको हमेशा इस बात पर विश्वास बनाए रखना होगा कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद नहीं हारना चाहेंगे। हुए आदमी को दया और करुणा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे अच्छे सलाह की आवश्यकता होती है। इसलिए आप कभी भी हारे हुए आदमी के लिए दया और करुणा की भावना ना रखें, उसे अच्छी सलाह दें। अगर आपका वक्त खराब चल रहा है तो आपको दुखी और निराश होने के बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपका वक्त अच्छा कैसे होगा और आपको इसके लिए क्या क्या करना होगा। तन का हार वाला आदमी आज नहीं तो कल जीत जाएगा, पर मन का हारने वाला आदमी कभी नहीं जीत सकता। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाएं कि लाख मुसीबत के बाद भी डटकर खड़ा रह सके। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। यदि खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को और दूसरों को भी आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए दूसरों को समझने से अच्छा है खुद को समझा जाए। गरीब उसे नहीं कहते जिसके पास पैसा नहीं होता, गरीब तो उसे कहते हैं जिसके पास अच्छे विचार और व्यवहार नहीं होते। इसीलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपने विचारों और व्यवहारों पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।